नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के अयोध्या कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज और एक पद की व्याख्या मैं करने जा रहा हूँ। अब रनिवास तक राज्याभिषेक की तैयारियां आ गए हैं और आगे क्या हो रहा है हम आगे तुलसीदास जी के शब्दों में देखेंगे। सबसे पहले पद की व्याख्या और पद के साथ साथ देखेंगे। प्रथम जाय जिन्ह बचन सुनाये, भूषण बसन भूरि तिन्ह पाये, प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी, चौकई चार सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अति रूरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हकारी, पूजी ग्राम देवी सुरनागा, कहेव बहोरी देन बलिभागा, जेहि विधि होई राम कल्याणु, देह दया करि सो वरदानु। आगे और देखिए। गावहि मंगल कोकिल बयानी, विध बदनी मृग सावक नयनी, राम राज अभिषेक सुनि ही हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। देखिए तुलसीदास जी के शब्दों में यहाँ कैसे जैसे रनिवास में राज्याभिषेक का जो समाचार पहले कौन दिया है उसको क्या क्या मिला है बता रहे हैं कि तुलसीदास जी। प्रथम जाय जिन्ह बचन सुनाये, भूषण बसन भूरि तिन्ह पाये, प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। जैसे सबसे पहले सर्वप्रथम रनिवास में जाकर जिन्हों ने ये वचन मतलब ये अत्यंत शुभ समाचार सुनाए, उन्हें विविध वस्त्राभूषण मिले, रानियों के शरीर प्रेम से रोमांचित और मन प्रेम मग्न हो गया, वे सब मंगल कलश सजाने लगे। देखिए यही भारतीय सनातन धर्म की विशिष्टता है। ऐसे जैसे समाचार सुनते ही या हुर्रे ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले मंगल कलश, क्योंकि भगवान की पूजा पाठ करने के लिए, यही भारतीय सनातन धर्म की विशिष्टता भी है। चौकई चार सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी, आनंद मग्न राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हकारी। देखिए अब लक्ष्मण जी की माता मतलब सुमित्रा जी क्या किया है। सुमित्रा जी ने मणियों मतलब रत्नों के अनेक प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौके पूरे हैं। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने बहुत सहर्षता पूर्वक अत्यंत आनंद में मग्न होकर ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। देखिए और पूजी ग्राम देवी सुरनागा, कहेव बहोर देन बलिभागा, जेहि विधि होई राम कल्याणु, देह दया कर सो वरदान। देखिए यहाँ हमारी परंपरा देखिए, कौशल्या जी ने क्या कहा, ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और बलि भेंट देने को कहा। यहाँ इससे पता चलता है कि हमारे भारत देश कितने बहुत पूर्णतः पर्यावरण के हित में चलने वाले संप्रदाय हमारे धर्म है। क्योंकि यहाँ मैं धर्म को रिलीजन के रूप में नहीं लेता, हमारे भारतीय सनातन धर्म की मतलब जो भारतीय सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, हम अगर ध्यान से देखें तो
हम अकेले नहीं, संपूर्ण समाज को हम समान रूप से, मतलब हर चीज़ की अपनी अपनी आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ ग्राम पर्यावरण को ध्यान में रखकर यहाँ देखिए ग्रामीण देवी देवताओं की और नागों की, खासकर जहाँ जहाँ छोटे जीव जंतुओं को पूजा करने की परंपरा, हर पेड़ पर, पौधे पर, हर जानवर पर कोई ना कोई एक भगवान का आकार या भगवान के वाहन या ये कहकर सबकी पूजा, क्योंकि सबके साथ हमें चलना है, सबको मार कर नहीं। ये तो भारतीय सनातन धर्म की अनुपम, अनूठा, और इस प्रकार का कोई धर्म विश्व में आए ही नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम ऐसे धर्म हैं संपूर्ण समाज के साथ चलने वाले महान धर्म कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और इसके साथ साथ देखिए उन्होंने क्या कहा, ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और बलि भेंट देने को कहा, और इसमें कहते हैं कि पूजा करने की मनौती मानी और फिर उनसे प्रार्थना की कि जिसमें श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गा वही मंगल कोकिल बयानी, विदु बदनी मृग सावक नयनी, कोयल की सी मधुर बोली वाली, चंद्रमा के समान मुखों वाली और हिरण के बच्चों के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। ऐसी सुंदर स्त्रियां, मतलब आकार ही नहीं, सुंदरता ही नहीं, कोयल जैसे कंठ वाले, मतलब बहुत कोकिल जैसे गाने वाले मधुर गीत, और प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के जैसे शुभ संदर्भ में बहुत प्रसन्नता के साथ गीत गा रही हैं। राम राज्य अभिषेक सुनि ही हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। श्री राम जी के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल विचार कर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। देखिए यह एक श्री राम ही नहीं, संपूर्ण अयोध्यावासी अपने आप को सजा रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक मतलब हमारे विश्व कल्याण के लिए आगे जा रहे हैं। तो विश्व कल्याण मतलब हमारे हमेशा भारतीय परंपरा ये कि अकेला नहीं, हम सबके साथ चलते हैं, यही भारतीयता की विशेषता है। देखिए मैं और एक बार संक्षेप में इसका अर्थ बताने के लिए कोशिश करूंगा। सबसे पहले जैसे अंतःपुर में रनिवास में जाकर जिन्होंने ये शुभ समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौके पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान किए। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा। इसका मतलब यह है कि जब राज्याभिषेक, राज तिलक का कार्य निर्विघ्न पूर्ति होने के लिए पूजा करने के लिए मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। ये लोग ऐसे नहीं हमको सब कुछ चाहिए नहीं मांगा है, मतलब इतने बिल्कुल। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए तो मांगने की क्या जरूरत है, खुद प्रभु है, परमात्मा है, परम सत्ता है, मतलब सर्वम सहा चक्रवर्ती कहते हैं, क्योंकि वो सब कुछ देने वाले ही उनके यहाँ पैदा हुआ है, मतलब उनके यहाँ घूम रहे हैं, मतलब उनके साथ चल रहे हैं। कितने महान भाग्यशाली लोग कह सकते हैं। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विद बदनी मृग सावक नयनी। देखिए किस प्रकार की महिलाएं हैं, मतलब सभी गाने वाले हैं। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चों के से नेत्रों वाली, मतलब वो चंचल नेत्रों वाली, मतलब नुकीली आंखों वाली जो महिलाएं मंगल गान करने लगे। क्योंकि ऐसे गान हैं बिल्कुल ऐसे, यहाँ डीजे पार्टी नहीं चल रहे, मतलब प्रभु के लिए स्तोत्र कर रहे हैं। यहाँ राम राज अभिषेक सुनिहिए हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। देखिए
श्री रामचंद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक के समाचार सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को मतलब ब्रह्मा को अपने के अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। यहाँ तुलसीदास के शब्द बहुत बढ़िया रहता है। राम राज अभिषेक सुनि ही हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। कहते मतलब श्री रामचंद्र जब राज्याभिषेक का नाम मतलब समाचार सुनते ही इतने हर्षित हो गए और अपने आप को बहुत सुंदर मंगल साज सजाने लगे, क्योंकि प्रभु का राज्याभिषेक मतलब हमारा ही, क्योंकि इसलिए बार बार भगवान के जो कल्याण आदि कराते हैं, इसलिए कि भगवान के लिए कल्याण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कल्याण हमारे लिए कल्याण हो सकता है, हमारे लिए शुभ के लिए, हमारे शुभों के लिए, हमारी अच्छाई के लिए ये सारे कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।